स्टूडियो संप्राप्ति हमने 2 साल पहले एक प्रयास, एक कोशिश शुरू की एंड वी कॉल इट अ प्लेस फॉर क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन एंड इट्स आल्सो वेरी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपीरियंशियल व्हिच मीन्स कि हमारा कुछ सेट फॉर्मेट नहीं है। ओके, वी डू हैव अ विजन और डायरेक्शन हमें पता है हमें कहाँ जाना है, पर हम हर इवेंट, हर वर्कशॉप या जो भी हम वहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं एक्सपीरियंस, वो बड़ा ही एक्सपेरिमेंटल होता है। So we don't overthink too much कि कैसे करना है, क्या करना है। We basically go with the flow and learn on the job. तो स्टूडियो संप्राप्ति, जैसे मैंने बोला, क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन के लिए एक जगह है जहाँ हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं इन म्यूजिक, डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, पेंटिंग, योगा, वेलनेस, और एक बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है टू बडिंग एंड एमेचर आर्टिस्ट एंड ऑल्सो जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं या प्रोफेशनल टीचर्स और फैसिलिटेटर्स हैं, उनके साथ भी हम वर्कशॉप्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब मैम आपसे कनेक्टेड कैसे हो पाते लोग, किसी ने कुछ करना है ऐसा कुछ? जी, अभी मोस्टली इट्स मोर लाइक अ कम्युनिटी। जैसे आप जानते हैं, हम रक्कर, स्टूडियो संप्राप्ति रक्कर में बेस्ड है और सब एक दूसरे को यहाँ जानते हैं। छोटी सी कम्युनिटी है, काफ़ी सारे क्रिएटिव लोग यहाँ पे रहते हैं, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इट्स लाइक अ चेन। मैं खुद यहाँ पे, मैं और मेरे हस्बैंड, हम 3 साल से रहते हैं धर्मशाला रक्कर में। तो इन 3 सालों में हम ऑफकोर्स कुछ नए लोगों से मिले हैं, कुछ लोगों को पहले से जानते थे, और फिर एक से दूसरा, एज आई सेड, वर्ड ऑफ माउथ मोस्टली। तो नई किसी ने जुड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, हमारा अभी प्रेजेंस इंस्टाग्राम पे है, एक हैंडल है स्टूडियो संप्राप्ति के नाम से, जिसके फॉलोअर्स अभी लिमिटेड है एंड आई पर्सनली आई बिलीव इन ऑर्गेनिक ग्रोथ, चाहे वो इंसान की ग्रोथ हो या किसी बिजनेस की या कोई भी नए काम की। तो इंस्टाग्राम पे हम डेफिनेटली पोस्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन करते हैं। आज तक हमने एक भी ऐड नहीं किया है, सो उसके बजाय भी लोग कनेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा कम्युनिटी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, जैसा आप जानते हैं धर्मशाला में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए, वहाँ पे हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। फेसबुक की थोड़ी बहुत मदद लेते हैं एंड आई हैव अ पर्सनल ब्रॉडकास्ट लिस्ट ऑफ सम पीपल जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है आर्ट्स में और क्रिएटिविटी में, तो उनको पर्सनल मैसेजेस के थ्रू। किसी नए को कनेक्ट करना है तो हाँ, मतलब या तो वो इंस्टाग्राम से हमें जान पाते हैं, फॉलो करते हैं, या फिर किसी के थ्रू। अभी तक ऐसे ही जी। तो मैम पहले बता रहे थे कि आप इससे पहले जर्नलिंग में थे या उस दूसरी लाइन में थे, तो इस लाइन में कैसे आए, वो क्या रहा ऐसा सफर? जी, मुझे शौक तो शुरू से ही था। मैं हमेशा से थिएटर कर रही हूँ, स्कूल में भी, कॉलेज में भी। फिर मैंने अपने पूरी आई वाज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट इन दिल्ली, और मैं बिजनेस जर्नलिस्ट थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कवर करती थी, उसके बारे में लिखती थी, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ पे मैंने काम किया है। और आर्ट एंड कल्चर हमेशा से ही मेरा प्रेफर्ड एरिया था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैं मीडिया के बारे में लिखती थी, आर्ट के बारे में, कल्चर, लग्जरी, लाइफस्टाइल, और एज एन एक्टर एंड को डायरेक्टर मैंने थिएटर भी साथ साथ में किया है। दिल्ली में, जैसे आपने सुना होगा, मंडी हाउस एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे ऑडिटोरियम्स है, थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं। सो मेरा रुझान, मेरा इंक्लिनेशन हमेशा से ही क्रिएटिविटी की तरफ था। तो जब हम यहाँ आए, तो और उसको कोविड के दौरान आए थे, तो बहुत सारी चीज़ें बदली, इंक्लूडिंग माय प्रोफेशन। तो मैंने अपना गियर शिफ्ट किया और मैंने सोचा इट्स टाइम टू गो बैक टू व्हाट आई लव द मोस्ट। जर्नलिज्म ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जो मैंने 20 साल जर्नलिज्म किया, दुनिया दिखाई, बहुत सारे लोगों से मिलाया, थोड़ा पर्सपेक्टिव दिया, और यहाँ आने के बाद में स्टूडियो संप्राप्ति वाज समथिंग दैट वाज बॉर्न आउट ऑफ। संप्राप्ति का मतलब क्या होता है? जी, संप्राप्ति का मतलब होता है, बहुत सारे मतलब है, पर एक जैसे नाम क्यों ऐसा? नाम कैसे आया? मैं एक कोर्स के लिए साइन अप किया था एंड आई बिलीव इन लाइक फ्लो एंड यू नो सडनली समथिंग विल कम टू मी एंड ऑल दैट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ नेम कि हमें कुछ ऐसा करना है, बट फिर एक कोर्स के दौरान मेरे टीचर ने शब्द बोला जो कि आयुर्वेदा का कोर्स था और एक संस्कृत शब्द है, और सडनली मेरे साथ स्टक हो गया। मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, और एस नाम से मुझे, वैसे एस लेटर से मुझे काफ़ी कनेक्शन फील होता है। Anyway, but there's a deeper meaning, which means a place. संप्राप्ति is a place where you can receive. संप्राप्ति is receive करने की क्रिया को भी संप्राप्ति कहते हैं। So स्टूडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी जगह, अगर आप वहाँ आते हैं, चाहे आप एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं या कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं या खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं, तो यू गेट व्हाट यू वांट। सिंपल। तो धर्मशाला ही क्यों? स्टूडियो के लिए या पर्सनली टॉकिंग? पर्सनली ऐसा क्या लगा कि? देखिए, मुझे अभी भी इस सवाल का जवाब सीधे तरीके से देना नहीं आता, बिकॉज इवन आई डोंट नो। जब मैं हूँ राजस्थान से,
रेगिस्तान में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी। दिल्ली में मैंने काम किया, वो मेरी कर्मस्थली थी। आई नेवर न्यू दैट आई एवर कम टू द माउंटेन्स। मतलब मैंने माउंटेन्स ढंग से देखे यहाँ आके, एज ए टूरिस्ट कभी आई हूँ 1-2 बार। पर एक चीज़ समझ में आती है कि हिमालयाज कॉल यू, मतलब जिसका लिखा होता है यहाँ आना, वो आप पहुँच जाते हो बस। और हम एक बार आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे 7-8 साल पहले, सिर्फ 2-3 दिन के लिए एज ए टूरिस्ट। तो हमें पता था ये जगह अच्छी है। कोविड ने बहुत ही अमेजिंग एक रोल प्ले किया, टचवुड, कि हमने ये चेंज किया और दिल्ली से बस हम यहाँ पहुँच गए बिना सोचे समझे। 15 दिन के अंदर ये डिसीजन हुआ और हम अपना सामान लेके बस यहाँ आ गए। तो मैम संप्राप्ति के अलावा भी आप बहुत से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो थोड़े से? जी, संप्राप्ति जो स्टूडियो है वो एक हमारा पर्सनल इनिशिएटिव है। ऑफ कोर्स कम्युनिटी के लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सब लोग साथ में मिलके इसको रन करते हैं। उसके अलावा मैं अपने पर्सनल लेवल पे मैं जागोरी एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ। तो जागोरी का एक फेस्टिवल होता है, स्वरा माउंटेन आर्ट्स फेस्टिवल, अप्रैल में हो रहा है, इस साल भी हो रहा है, 3रा एडिशन है। तो वो मैं क्यूरेट करती हूँ। जागोरी की जो फाउंडर है आभा दीदी, उनके साथ मिलके वो मेरे कुछ समय 1 साल का वहाँ जाता है। दैट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक, डांस, एक्सप्रेशन। और एक और इनिशिएटिव है, वो भी एक हम्बल सा प्रयास है टू ब्रिंग सम चेंज इन आवर ओन लाइव्स एंड अदर पीपल्स लाइफ। उसको हम कहते हैं इंडेनियम स्कूल ऑफ रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन, जो मैं और मेरे हस्बैंड है सुखराज सिंह, हम मिलकर चलाते हैं। ही लीड्स दैट, जहाँ पे हम सस्टेनेबल फैशन और स्लो फैशन को ध्यान में रखते हुए वी बेसिकली ट्रेन पीपल एंड लर्न टुगेदर। तो इसमें क्या रहता है मैम इसमें? इंडेनियम में जी, इंडेनियम 1 साल का कोर्स है अभी के लिए, साल भर का कोर्स है जिसके लिए लोग साइन अप करते हैं। मतलब 20 साल से लेके 50 साल के लोग भी स्टूडेंट्स हैं, और बड़ा ही डेमोक्रेटिक कोर्स है, जहाँ पे जिनको इंटरेस्ट है फैशन में, लेकिन नॉट द फास्ट फैशन, नॉट द रनवे फैशन, ऐसा फैशन नहीं जो कि हमारे एनवायरनमेंट और हमारे खुद की लाइफस्टाइल के लिए नुकसानदेह है। हम बात करते हैं इंडिजिनस फैशन के बारे में। वी गो बैक इन टाइम कि कैसे पुराने समय में हम सिर्फ उतना ही बनाते थे जितनी ज़रूरत थी, लेकिन अच्छी क्वालिटी का बनाते थे, समथिंग दैट लास्ट यू 5 years, 10 years, 20 years, इवन योर ओल्ड लाइफ टाइम, या फिर आने वाली जनरेशन्स के लिए। जैसे डेनिम, जीन्स एक ऐसा प्रोडक्ट है फैशन का जिसमें आपको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दिस कैन लास्ट यू होल लाइफ एंड इवन योर नेक्स्ट जनरेशन कैन वेयर इट। हम बात करते हैं इंडिगो, जो कि कलर है, नेचुरल डाई है, जो कि इंडिया इंडिगो के लिए जाना जाता था। और भी दूसरे नेचुरल डाइज कैसे इस्तेमाल होते हैं फैशन या गारमेंट मेकिंग में। हम बात करते हैं क्राफ्ट्स की, तो हम खुद सीखते हैं। जैसे हम मनाली, लेह, लद्दाख, कुल्लू, उस तरफ जाके पहले जो हमारे आर्टिजान्स हैं, पुराने लोग हैं जो अभी भी खड्डी पे काम कर रहे हैं, हैंडलूम पे काम कर रहे हैं, नेचुरल डाइज से चीज़ें बनाते हैं, वो सब के बारे में हम सीखते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं साथ में मिलकर उनको सिखाते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे कांगड़ा या हिमाचल इसकी बात करूँ चंबा की, तो यहाँ पे गद्दी कल्चर का जो ऊन है, तो उस पर भी काम हो रहा है? जी बिल्कुल। तो हम जब जाते हैं कुल्लू मनाली साइड, नगर एक जगह है, वहाँ हमारी वर्कशॉप्स होती हैं। तो गद्दी कम्युनिटी के लोग ही, जो वुमेन है जो स्पिनिंग करती हैं, जो वीविंग करती हैं, तो वो भी हम जाके सीखते हैं, देखते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट भी करते हैं अपने हाथों से। तो इसमें टेक्नोलॉजी का कितना हाथ रहता है? कोशिश ये है कि टेक्नोलॉजी कम से कम, मशीन कम से कम, गोइंग बैक टू द ओल्ड टाइम्स, हैंडमेड, हैंडलूम ड्रिवन, और जो लोग मेहनत से काम करते हैं वो। टेक्नोलॉजी बाय डिफ़ॉल्ट है, हमारे ज़िंदगी का भी हिस्सा है, बट हम कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल ना होके हम हैंड वोवन, हैंडलूम या उस चीज़ों पे ध्यान दें। हम गुजरात जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, वहाँ से भी सीखते हैं। तो इसका मार्केट कहाँ रहता है फिर? ऐसा कुछ मार्केट कैसे रहता है उसका? देखिए, हम लोग एजुकेशन में, इंडेनियम इज़ अबाउट एजुकेटिंग, तो सीखना और सिखाना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैच में 1 साल के कोर्स में, अभी हमारे स्मॉल बैचेस चलते हैं, इट्स वेरी नीश, और धीरे धीरे लोग इसके बारे में जान रहे हैं। अभी 4 साल हुए हैं, तो एक बैच में 12 से 15 लोग होते हैं, कभी 10 लोग होते हैं। तो सब लोग साथ मिलके बेसिकली सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे डेवलप किया जाता है प्रोडक्ट्स को। तो किसी को फिर, जैसे कोई डिज़ाइनर है तो वो अपने गारमेंट, अपने कलेक्शन खुद बनाएंगे। किसी को सीखना है क्योंकि वो रिसर्चर है, किसी को सीखना है क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है, किसी को सीखना है कि वो कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड है। तो सब लोग अलग अलग पर्पस के लिए सीखते हैं और फिर वो अपने मार्केट खुद फिगर आउट करते हैं। इंडेनियम एज अ स्कूल सपोर्ट करता है प्लेसमेंट्स में, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने में। मतलब हमारा फोकस है कि जॉब से ज़्यादा हम इंडिपेंडेंट।
तो जॉब से ज़्यादा जी। हम इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स बनाएं और या बेसिकली लोग अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे जो चेंज वो लाना चाहते हैं इंडस्ट्री में उसको हम इनेबल तो करें। ये मम्मी ऑफलाइन रहता है ऑनलाइन रहता है कैसे रहता है? जी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, वीकेंड कोर्स है ये, फ्राइडे सैटरडे जो साल भर चलता है। उसके अलावा हम फील्ड ट्रिप्स करते हैं फॉर एक्चुअल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको बताया अभी हमारी 2 फील्ड ट्रिप्स हैं, लद्दाख और लद्दाख की तरफ जाते हैं हिमाचल करते हुए, और गुजरात एंड राजस्थान। तो ये कब तक होता है मैम ऐसे कुछ आपसे अगर किसी ने कनेक्ट होना हो तो सितंबर में होता है ट्रिप लद्दाख का, और उसके अलावा होता है फरवरी मार्च जून, बट ये अभी जून में न्यू सेशन शुरू होगा, सो वी विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग अबाउट दैट। कनेक्ट होना है तो दिस इज द टाइम एक्चुअली, जून तक हमारे नए सेशन शुरू हो जाते हैं। और मैम आप जागोरी के बारे में बता रहे थे तो वहाँ कैसे आप अभी अप्रैल वाला जो एक प्रोग्राम है आपका? जी जागोरी है एक एनजीओ है जी। जो कि वुमेन एम्पावरमेंट और जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। आभा दीदी उसकी फाउंडर है, वो 20-25 साल से एरिया में रखकर में काम कर रही है। स्वरा फेस्टिवल एक नया वेंचर है जागोरी का, क्योंकि उनका ये मानना है कि सिर्फ एक्टिविज्म से कुछ नहीं होता, अगर आप अपनी बात आर्ट्स के माध्यम से कहें तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। सो वी डू दिस फेस्टिवल कॉल्ड स्वरा माउंटेन आर्ट्स फेस्टिवल। 5 दिन का फेस्टिवल होगा, अभी अप्रैल में हो रहा है, जी। 21 से 26 अप्रैल, जिसमें वर्कशॉप्स होती हैं और इवनिंग इवेंट्स होते हैं, और एक फिनाले परफॉर्मेंस होता है जो कि टीपा मकलॉडगंज में, जिसमें बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट आते हैं। 2 साल से आ रहे हैं, इस साल भी आने का। तो अभी मैम 2-3 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा धर्मशाला में, मतलब जो आपने संप्राप्ति के साथ या जागोरी के साथ? देखिए शुरू में थोड़ा मुश्किल था क्योंकि नई जगह थी और हम सर्दियों में शिफ्ट हुए थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए भी नहीं होता था। तो आई थिंक वो 6-7 महीने का टाइम लगा पर्सनली टॉकिंग मुझे, जो बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन एंड गेटिंग यूज्ड टू सिटी लाइफ से एकदम पहाड़ों में। उसके बाद फिर मुझे लगता है पहाड़ों से थोड़ी विजडम और समझ अपने आप आ जाती है एक इंसान में, और समय के साथ फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जहाँ पे खुद को भी फुलफिलिंग लगे, अपने पसंद का काम हो, और वो बाकी लोगों के साथ मिलके कुछ एक पॉजिटिव चेंज आए हमारी लाइफ्स में भी और ओवरऑल कम्युनिटी में भी। तो इसीलिए मैंने जागोरी से कनेक्ट हुई मैं, और मुझे अच्छा लगता है जिस तरह का काम वो कर रहे हैं। संप्राप्ति तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, इट्स लाइक माई बेबी, जहाँ पे लोग साथ में आते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं और शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ क्रिएटिविटी। इंडियनियम जैसे मैंने बताया, इट्स माई हस्बैंड लीड्स इट, आई सपोर्ट वेर एवर इट्स रिक्वायर्ड। और कुछ बताना चाहें मैम आप थोड़ा सा? मुझे ये लगता है कि आर्ट और कल्चर एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अपनी बात कहने का, एक दूसरे से साथ में मिलके एज अ कम्युनिटी रहने का। और एक चीज़ मुझे कम थोड़ी परेशान जो करती है वो ये है कि आर्टिस्ट को जितनी रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ आवर टाइम, आवर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। मैंने सिटीज़ में भी काम किया है, यहाँ भी किया है। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर एंड प्रमोट आर्ट एंड आर्टिस्ट इन अ वे वेयर इट इज़ गुड फॉर एवरीबॉडी। मैं आपसे जैसे किसी ने थिएटर का सीखना हो, कुछ सीखना हो या कुछ कनेक्ट होना हो, तो वो कैसे हो सकता है ऐसा कुछ? मतलब होता है क्योंकि यहाँ पे थिएटर है नहीं जी। एक्चुअली थिएटर की बात करें तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है ड्रिफ्ट, आपने भी नाम सुना होगा, आप जानते हैं, जो कि वर्कशॉप्स करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं और फेस्टिवल्स भी करते हैं। जैसे इस साल अभी फरवरी में ड्रिफ्ट का फेस्टिवल हुआ, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज अ ग्रुप। मैं खुद भी उनके साथ फ्रॉम टाइम टू टाइम एसोसिएट होती हूँ एज अ थिएटर एक्टर एंड रीडर, एंड मुझे लगता है दे आर रियली, उन्होंने जो काम किया अभी तक बहुत अच्छा है, पर सबको मिलकर अब उसको आगे बढ़ाना चाहिए। एंड टाइम टू टाइम जैसे होता है हम वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं, उसके अनाउंसमेंट्स करते हैं। अभी कोई यहाँ ऑफकोर्स रेगुलर थिएटर स्कूल या क्लासेस वैसा कुछ अभी सैडली नहीं है, होपफुली इन सम टाइम हो जाए। और संप्राप्ति में कुछ नेक्स्ट कुछ होने वाला हो? जी, संप्राप्ति में 10 मार्च को इसी महीने एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इवनिंग है, जो कि प्रेजेंट करेंगे पलाश ढोलकिया, नीरज ढोलकिया जी। ये 2 ब्रदर्स हैं। पलाश जी बहुत सुंदर गाते हैं और नीरज जी तबला प्ले करते हैं। वो लोग आ रहे हैं गुजरात से, राजकोट से, तो उनकी एक इवनिंग है विच आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू। एंड एक वर्कशॉप और है, इनामल आर्ट वर्कशॉप, जो हिमानी है दिल्ली से, वो आके कंडक्ट करेंगी 16 और 17 मार्च। तो ये दोनों संप्राप्ति में? जी, संप्राप्ति में। और कुछ मैं मैसेज लास्ट में देना चाहिए ऐसा कुछ? मैसेज ये है कि प्लीज़ आके संप्राप्ति को एक्सपीरियंस कीजिए। वी आर हियर टू वर्क टुगेदर एंड
yeah, looking forward